कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड। जैसे ही आर्या ने पीछे देखा तो एक खूबसूरत सी लड़की उनकी तरफ ही आ रही थी, लेकिन तभी बीच में ही आरोन ने उस लड़की को रोक लिया था। कियारा भी उस लड़की को ही देख रही थी, जिसने काफी छोटा सा ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। आरोन ने एक नजर कियारा को देखा और उस लड़की के पास जाते हुए प्यार से बोला, जेनी तुम कब आई? आरोन की बात पे जेनी मुस्कुरा के बोली, ओ माय बेबी, कितने बदल गए हो तुम। यू लुक सो हॉट। आरोन लड़की के गले लगते हुए बोला, ये हॉटनेस सिर्फ तुम्हारे लिए है जेनी। यू नो, तुम यहां नहीं थी, मैं कितना परेशान हो गया था। तुम ठीक हो ना? आरोन जेनी का बाल ठीक करते हुए बोला तो जेनी के चेहरे पे एक दर्द भरी मुस्कान आ गई, जिसको उसने काफी अच्छे से छिपा को लिया था। आरोन जेनी को ऐसे पैम्पर कर रहा था जिसे पता नहीं वो कितनी अनमोल चीज हो, लेकिन कियारा की आंखें तो सिर्फ जेनी पे थीं। उसके कांधे पे रखे आरोन के हाथ पे थी। कियारा जल्दी से जेनी के पास जाके खड़ी हो गई थी। जेनी हैरानी से बोली, वाओ, कितनी प्यारी है। ये कौन है ये आरोन? जेनी की बात पे कियारा जल्दी से आरोन का हाथ उसके कांधे से हटाते हुए बोली, मैं आरोन की फ्यूचर वाइफ हूँ। आरोन मुझसे बहुत प्यार करता है। कियारा की बात पे आरोन उसका हाथ झटकते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो और फ्यूचर वाइफ से मिलना था ना तुम्हें। लुक ये है जेनी, आरोन वार्नर, जल्दी ही हमारी शादी है। मैंने कहा था ना, मैंने मेरी वाइफ जो भी होगी वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन होगी। और जेनी, इनसे मिलो, ये कियारा है। कुछ दिन पहले हमारे आइलैंड पे आई थी, हमारी गेस्ट हैं। ये तुम्हें भी इसका अच्छे से ख्याल रखना है। जेनी आरोन के हाथ को पकड़ते हुए बोली, ऑन ऑफ कोर्स आरोन, तुम और मैं एक ही तो हैं, तो तुम जिसकी इतनी केयर करते हो, मैं भी उसकी इतनी ही केयर करूंगी। कोई टेंशन मत लो तुम। जेनी की बात पे आरोन ने एक नजर कियारा को देखा और मुस्कुरा के बोला, गुड। आरोन वापस मेंशन में चला गया था और जेनी कियारा को देख रही थी, लेकिन कियारा की नजर सिर्फ आरोन पे थी। जेनी कियारा के सामने आते हुए बोली, माय हस्बैंड, आई मीन फ्यूचर हस्बैंड। इतना कह के जेनी भी आरोन के पीछे चली गई थी। आर्या, जो कब से सब बातें सुन रही थी, कियारा के पास आते हुए बोली, कियारा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां करी हैं, लेकिन मुझे कभी किसी गलती का इतना पछतावा नहीं हुआ जितना मुझे आज हो रहा है। कियारा आर्या को देखते हुए बोली, आर्या, मुझे पता है आरोन झूठ बोल रहा है। वो मुझसे प्यार करता है, सच में बहुत प्यार करता है। तुम जानती हो ना? फिर तुम भी झूठ बोल रही हो ना? क्यों कर रही हो आर्या तुम ऐसा? कियारा की बात पे आर्या धीरे से बोली, चलो, अच्छा, हमें चलना चाहिए। काफी रात हो गई, ठंड भी बढ़ गई है। आर्या की बात पे कियारा उसका हाथ झटकते हुए बोली, नहीं जाना मुझे, तुम जाओ। तुम भी बुरी हो, तुम मुझे बार बार क्यों जाने को बोल रही हो? वो बुरी लड़की वहां आ गई, इसलिए मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो ना? पर मैं नहीं जाऊंगी, कियारा रोते हुए बोली। कियारा ने आर्या को देखा और रोते हुए बोली, जाओ, यहां से मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम्हें सुनाई नहीं देता। आर्या जानती थी कियारा उसकी एक नहीं सुनेगी, इसलिए आर्या ने गहरी सांस लेके कियारा को देखा और मेंशन के अंदर चली गई थी। वहीं कियारा जमीन पे बैठ गई थी, उसकी नाक लाल हो गई थी। कियारा की आंखों में सिर्फ आरोन का चेहरा घूम रहा था। उसका आरोन आज किसी और के साथ था। उसने आरोन के साथ आज तक कोई लड़की नहीं देखी थी, लेकिन आज पहली बार था जब आरोन कियारा के अलावा किसी के इतना करीब गया था। कियारा कुछ देर ऐसे ही बैठी आरोन के बारे में सोचती रही और फिर उसकी आंख लग गई। कियारा ठंड में सिकुड़ के सो रही थी। कियारा के सर साइड में पड़ी चेयर पे रखा था। जैसे ही कियारा गहरी नींद में गई, तभी कोई उसके पास आया। ये और कोई नहीं, आरोन ही था। आरोन ने अपना कोट निकल के कियारा को पहनाया और उसको पकड़ के अपनी करीब खींच लिया। कियारा आरोन के सीने से चिपक गई थी। कियारा ने अपनी हल्की सी आंखें खोल के आरोन को देखा और धीरे से बोली, तुम आ गए आरोन? मुझे पता था तुम आओगे, मैं जानती थी। देखो, तुम आ गए। कियारा की बात पे आरोन उसके सर को चूमते हुए प्यार से बोला, क्यों किया तुमने ऐसा लिटिल स्टॉकर, क्यों? तुम्हें दर्द देके मुझे तुमसे ज्यादा दर्द होता है। तुमने मुझे क्यों इस जगह लाके खड़ा कर दिया, जिसके बिना मैंने रहना भी नहीं सोचा था।
उसके बिना मुझे रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता, तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता। मैं क्यों तुमने मुझे इस जगह लाके खड़ा कर दिया? आरोन गहरी सांस लेकर कियारा के होंठों को हल्का सा चूमा और उसको गोद में उठा लिया। आरोन कियारा को लेके अंदर आ गया था। आरोन अपने रूम की तरफ बढ़ ही रहा था जब जेनी उसके सामने आ गई। अभी तक जो आरोन जेनी के सामने इतना अच्छा बन रहा था, अब उसके चेहरे पे सिर्फ नफरत नजर आ रही थी। जेनी डरते हुए बोली, आरोन। लेकिन आरोन उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, कॉल मी प्रेसिडेंट, ये अपना नाम लेने का हक मैं किसी को नहीं देता। आरोन की बात पे जेनी धीरे से बोली, लेकिन ये लड़की तुम्हें आरोन ही बुला रही थी? ये लड़की नहीं, कियारा नाम है उसका, और वो मुझे जो चाहे बुला सकती है। जेनी धीरे से बोली, तुम कब से इतना बदल गए आरोन? और तुम बाहर तो बड़ा गुस्सा दिखा रहे थे, और अब? खैर जाने दो, शायद आरोन वॉन्ड सच में काफी बदल गया। ये बताओ तुम उसको लेके कहाँ जा रहे हो? जेनी ने कियारा को देखा जो आरोन के सीने से ऐसे चिपकी थी जैसे दुनिया की सबसे महफूज जगह इस वक्त यहीं हो। जेनी के अंदर जलन का एहसास हुआ था, जिस आरोन ने कभी किसी को अपने करीब आने भी नहीं दिया। आज वो उस लड़की को चिपकाए खड़ा था। कितना अलग था ना ये। अगर मीडिया ये सब देखती तो कल सुबह न्यूजीलैंड पेपर की हेडलाइन यह न्यूज होती। वहीं जेनी कियारा के चेहरे को देखते हुए बोली, इसके चेहरे पे कुछ लगा है। लेकिन तभी आरोन बीच में आते हुए बोला, तुम्हें उसको छूने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, उसके लिए जाओ, तुम गेस्ट रूम में जाओ। आरोन की बात जेनी को बुरी तरह चुभी थी। जेनी जल्दी से बोली, और ये लड़की ये कहाँ जाएगी? आरोन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है? वो कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी? मेरे रूम में जाएगी वो, और दूसरी बात, इसका नाम कियारा है, इसलिए तमीज से नाम लो। उसका आरोन ने इतना कह के कियारा को देख के उसको लेके रूम में चला गया। जेनी अफसोस भरी नजरों से सिर्फ उसको जाते हुए देख रही थी। जेनी आरोन की बेस्ट फ्रेंड थी और उसके साथ ही पढ़ती थी, लेकिन आरोन हमेशा से जेनी से दूर ही रहता था। लेकिन कॉलेज टाइम में जेनी आरोन को सेक्रेटली पसंद करने लगी थी, लेकिन आरोन का जवाब सिर्फ ना था, और आज तक भी आरोन जेनी को पसंद नहीं करता था। और जेनी आरोन की एक नज़र को तरसती थी, लेकिन वो तो इस लड़की का शुक्र अदा कर रही थी जिसकी वजह से आरोन उसके करीब तो आया था। लेकिन अब आरोन का प्यार उस लड़की के लिए देख के जेनी के अंदर और ज्यादा आग जलने लगी थी। आरोन का कमरा। कियारा आरोन के सीने से लगी लेटी थी। आरोन ने कियारा के कपड़े बदल दिए थे और अब आरोन कियारा के बालों को सहला रहा था। आरोन की आंखें सिर्फ कियारा के ऊपर थीं। आरोन कियारा के कान को धीरे से चूमते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, क्यों किया तुमने ये? आरोन। जब जब कियारा को देखता उसको कियारा की बातें याद आ जाती थीं और उसके अंदर फिर से इतना ही गुस्सा बढ़ जाता था। आरोन ने फिर से गहरी सांस ली और कियारा को खुद से चिपका के आंखें बंद कर ली। आर्यन का कमरा। आर्या अभी तक सोई नहीं थी। उसको अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जब काफी देर भी आर्या को नींद नहीं आई, वो उठकर बैठ गई थी। आर्या को उठता देख आर्यन, जो कि अपना काम कर रहा था, जल्दी से आर्या के पास आ गया था। आर्यन उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ? पानी चाहिए या कुछ और चाहिए? खाना क्या खाया तुमने? आर्यन की बात पे आर्या गुस्से से बोली, अगर नहीं खाया होगा तो क्या करोगे? खिलाओगे मुझे? खैर जाने दो, तुम्हें मेरी इतनी परवाह कब से होने लगी? हाँ, कब से करने लगे तुम मेरी इतनी परवाह? वही हो तुम जो थे, जो मेरा यहां रहना भी बर्दाश्त नहीं करता था। आर्या की बात पे आर्यन पानी का ग्लास उसके सामने करते हुए बोला, तुम अभी भी मेरे लिए वैसी ही हो, लेकिन मैं पहले भी तुम्हें समझ चुका हूं। मेरा बच्चा तुम्हारे पास है और मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, और मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। उसके लिए तुम्हारा सही होना जरूरी है। इसलिए जो पूछ रहा हूं, चुपचाप बताओ, खाया तुमने कुछ? आर्यन की बात पे आर्या फिर से करवट लेके लेट गई थी। आर्यन ने एक नजर आर्या को देखा और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब आर्यन आया, उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। आर्यन आर्या को उठाते हुए गुस्से से बोला, उठो, चुपचाप खाना खाओ, चलो। आर्यन की बात पे आर्या उठते हुए बोली, नहीं खाना मुझे सुनाई नहीं देता तुम्हें? आर्यन ने आर्या का हाथ पकड़ के झटके से उठाया और उसके मुंह में स्पून देते हुए बोला, मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो, समझी? तुम अपने पागलपन में मेरे बच्चे को भी भूखा मारोगी। आर्यन की बात पे
आर्या ने गुस्से से प्लेट आर्यन से छीनी और खुद ही खाना खाने लगी थी। आर्यन ने मुस्कुरा के उसको देखा और फिर से अपना काम करने लगा। अगली सुबह कियारा सुकून की नींद सोई थी जब अचानक ही उसको आरोन किसी लड़की के साथ दिखा। कियारा चिल्ला के उठ बैठी थी। कियारा ने अपने आसपास देखा तो वो आरोन के रूम में थी। इसका मतलब जो उसने देखा वो सब सपना था। कियारा खुश होकर बोली, मतलब मेरा आरोन सिर्फ मेरा है ना? कितना बुरा सपना देखा मैंने, कितना बुरा सपना, आरोन को बताती हूँ। कियारा जल्दी से उठते गए बोली और रूम से बाहर आ गई। लेकिन उसको आज कहीं भी कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कियारा डाइनिंग एरिया में आ गई थी। तारा उसके लिए डिनर लगाते हुए धीरे से बोली, कैसी तबीयत है अब? कियारा तारा की बात इग्नोर करते हुए बोली, आरोन कहाँ है? तारा धीरे से बोली, कोई आया हुआ है, सब उनके पास है। प्रेसिडेंट ने कहा है काफी स्पेशल गेस्ट हैं वो लोग और कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए कोई भी उस तरफ नहीं जा रहा। आर्या मैम भी वहीं हैं और आर्यन सर, रघव सर, रूहेल सर भी वहीं हैं और तुम्हें पता है वो लोग किसी जरूरी काम से आए हैं। तारा की बात के कियारा उठते हुए बोली, मैं भी देख के आऊं कौन है। और तुम्हें पता है तारा, कल मैंने बहुत बुरा सपना देखा था, मुझे वो भी आरोन को बताना है। कियारा तारा को देख के भाग के मेन हॉल की तरफ चली गई थी। आखिर कौन गेस्ट आया है स्काई आइलैंड में? क्या हो जाएंगे आरोन और कियारा दूर? स्काई आइलैंड कियारा भाग के मेन हॉल से थोड़ा पीछे खड़ी हो गई थी। उसको 3 लोग नजर आ रहे थे, जिसमें से एक बड़ा हैंडसम सा लड़का था और 2 औरतें थीं, जिनमें एक कियारा की ही उम्र की लड़की थी। कियारा को दोनों का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए कियारा समझ नहीं पा रही थी आखिर दोनों कौन हैं। लेकिन उसके कानों में आरोन की आवाज बखूबी पड़ रही थी। आरोन गुस्से से बोला, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे आइलैंड में घुसने की? आरोन की बात पे लड़का धीरे से बोला, देखिए सर, हमारा कोई इरादा नहीं था यहाँ घुसने का। न हम कोई चोर हैं, न ही आपको नुकसान करने आए हैं। हमें बस हमारी प्रिंसेस चाहिए जो कि आपसे पास है। कियारा राठौर परिवार की इकलौती की बेटी। गलती से वो आपके आइलैंड पे आ गई है और हम उसको कब से ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें हमारी अमानत वापस कर दीजिए। लड़के की बात पे आरोन की मुट्ठी कस गई थी, क्योंकि उस लड़के ने कियारा को अपना बताया था और कियारा सिर्फ उसकी थी। कोई कैसे उसकी कियारा को अपना बता सकता है? लेकिन फिर उसके दिमाग में कल रात की बातें गूंजने लगी थीं। कैसे कियारा ने उसको प्रपोज करा था। कियारा के साथ रहना उसके दूर जाने से ज्यादा बुरा है। इसलिए आरोन ने गहरी सांस लेकर उस लड़के को देखा और धीरे से बोला, लिटिल स्टॉकर, यहाँ आओ, छुप के बातें सुनना अच्छा नहीं होता। आरोन की आवाज पे कियारा के कदम वहीं जम गए थे। उसको कैसे पता था वो यहाँ खड़ी है? कियारा धीरे धीरे आरोन के सामने आ गई थी। जब उसकी नजर सामने उमा पे पड़ी, उमा की आंखें भी अचानक बह गई थीं। कियारा उछलते हुए उमा के गले लग गई थी। मापी, आप यहाँ कैसे? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? रियली आप मेरी मापी हो? कियारा उमा को देखते हुए बोली। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। उमा से बोला भी नहीं जा रहा था, वो बस रो रही थी। कुछ यही हाल अनाया का भी था। उसकी बहन, उसकी कियारा, जिसको उसने कहाँ कहाँ नहीं देखा, आज वो उसके सामने थी। बिल्कुल उसके मामा और मामी की तरह उनकी बेटी, राठौर परिवार की क्वीन कियारा राठौर। अनाया की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। वहीं राघव की नजर सिर्फ अनाया पे थी और अनय कियारा को देख रहा था। ये वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले उसकी दी साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही थी, और आज छोटे से नाइट सूट में भी वो इतनी ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अनय की नजर कियारा पे देख के आरोन का दिल अंदर से जल रहा था। उसका गुस्सा बुरी तरह दहक रहा था। आर्यन आरोन का हाथ पकड़ते हुए गुस्से से बोला, कोई तमाशा मत करना, इनको तुमने यहाँ बुलाया है और ये सब कियारा के अपने हैं, बेहतर होगा। जब तुमने उसको इतना दुख दिया है तो उसको भूल जाओ, समझे? आरोन ने घुर के आर्यन को देखा और अपनी गर्दन दूसरी तरफ करते हुए बोला, ये मेल मिलाप अपने घर जाके करना मिल गई ना आपको, अपनी सो कॉल्ड प्रिंसेस। नाउ गेट लॉस्ट, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आरोन की बात पे कियारा धीरे से बोली, पर आरोन, तुम मेरा सपना तो सुनो, मैंने क्या देखा? आरोन कियारा का हाथ झटकते हुए बोला, तुमने सुना मैंने क्या कहा? गेट लॉस्ट जाओ यहां से। कियारा धीरे से बोली, आरोन, तुम मजाक कर रहे हो ना? मेरी मापी आई हैं, वो मुझसे मिलने आई हैं, मैं उनके साथ थोड़ी जाऊंगी। आरोन भाई देखो ना, ये कैसी बातें कर रहा है?
मैं आप सबको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कियारा रोते हुए बोली तो आरोन गुस्से से बोला, तुम लोग अभी तक खड़े हो, लेके जाओ इसको यहाँ से। आरोन की बात पे उमा धीरे से बोली, कैसा पत्थर दिल है यह, मेरी कियारा इसके साथ रहती आई हैं। अनाया धीरे से बोली, आरोन वार्नर, मेरा इकलौता प्यार, लेकिन आज ये कियारा के साथ ठीक नहीं कर रहा। ठीक है, हम मानते हैं इसने कियारा को यहाँ रखा है, लेकिन ऐसे कौन बिहेव करता है। वहीं आरोन राघव को देखते हुए बोला, जो मैंने बोला वो करो जल्दी। राघव ने हाँ में गर्दन हिलाई और कियारा का हाथ पकड़ते हुए बोला, कियारा तुम कहीं नहीं जाओगी, ये लो पानी पियो पहले। कियारा गुस्से से बोली, नहीं मुझे नहीं पीना। आरोन मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा। आरोन मैंने खाना नहीं खाया, मैंने कपड़े भी नहीं बदले, अब तुम मुझ पे गुस्सा नहीं करोगे। कियारा चीखी तो राघव उसको संभालते हुए बोला, अच्छा पानी तो पियो पहले। राघव की जबरदस्ती पे कियारा ने उसके हाथ से पानी लेके पी लिया था और पानी पीने के कुछ सेकंड बाद कियारा नीचे गिर गई थी, लेकिन उसको आरोन ने अपनी बाहों में थाम लिया था। अनाया जल्दी से चीखी, ये क्या किया तुमने, क्या पिलाया है मेरी बहन को। अनाया गुस्से से बोली तो अनय भी कियारा को आरोन की बाहों में चिढ़ते हुए देख रहा था। आरोन ने कियारा के आंसू को अपने उंगली से साफ करा। उसका गुस्से से भरा चेहरा फिर से नर्म पड़ गया था। आरोन धीरे से बोला, ये तुम्हारी ना तो कभी थी ना कभी होगी, ये सिर्फ आरोन वार्नर की है और हमेशा मेरी ही रहेगी। तुम अपनी अमानत नहीं, मेरी अमानत लेने आए हो, जिसका तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखना है। अगर इसको एक खरोच भी आई तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, समझे। आरोन गुस्से से बोला तो सब हैरान रह गए थे। अनाया भी हैरानी से आरोन को देख रही थी। आखिर ये इंसान था, क्या उसको समझ नहीं आ रहा था, क्या वो कियारा से प्यार करता था। अनय धीरे से बोला, आप कहना क्या चाहते हैं सर। आई मीन कियारा आपसे दूर हो गई तो अब आपको उससे क्या मतलब, वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे। अनय की बात पे आरोन ने अपनी नीली आंखें उठा के उसको देखा और गुस्से से बोला, जितना बोला जाए उतना करो, तुमसे एडवाइस नहीं मांगी मैंने। आरोन की आवाज में अलग सी नफरत थी, जैसे अनय का यहां होना भी उसके अंदर आग जला रहा हो। आरोन ने कियारा को अपनी गोद में उठाया और उसको शिप की तरफ लेके बढ़ गया। थोड़ी देर में सब लोग शिप पे खड़े थे और कियारा सुकून से सोई थी। आरोन ने एक नजर कियारा को देखा और धीरे से बोला, जाओ। आरोन की बात पे सबने सर हिलाया और वॉयलेट डेविल के मेंबरशिप से नीचे उतर गए। राघव और रूहेल ने बारी बारी कियारा को देखा। उनकी हिम्मत नहीं थी कियारा के पास जाने की, जिसको उन्होंने अपनी बहन माना था, जिसके साथ जीना सीखा था, जिसकी वजह से घर में हर वक्त खुशियां रहती थीं। आज वो जा रही थी, उनकी बहन उनकी कियारा जा रही थी। तीनों की आंखों में आंसू थे। आर्यन ने कियारा का सारा सामान शिप में रखवा दिया था और सबसे इम्प्रोटेट कियारा का लैपर्ड। अनाया धीरे से बोली, सच में आरोन वार्नर, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरी बहन को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अनाया धीरे से बोली, सब शिप से नीचे उतर गए थे और कोई भी कियारा के पास नहीं आया था, क्योंकि सब जानते थे अगर वो कियारा के पास गए तो उनसे अपने आंसू कंट्रोल नहीं होंगे। आर्यन अपने आंसू छिपा के कमरे में चला गया था। रूहेल भी अपने कमरे में चला गया था और आरोन वहीं खड़ा था। उसके दिमाग में कुछ दिन पहले की यादें चल रही थीं, जब कियारा पहली बार उससे मिली थी। उसकी वो व्हाइट सी ड्रेस जो हल्की खराब हो गई थी। आरोन ने फिर से उस शिप को देखा जो उससे दूर जा रहा था। आरोन उस शिप को देख के गहरी सांस ली और थके कदमों से अंदर आ गया। उसके दिमाग कुछ दिन पहले की यादें घूमने लगी थी। कैसे उसने पहली बार कियारा को छुआ था, उसके और कियारा के लब टकराए थे। कैसे कियारा और वो करीब आए थे, उन दोनों के जिस्म उलझे थे। कैसे उसने कियारा को अच्छे बुरे की समझ कराई थी। कैसे उसने कियारा को बच्चे की तरह सब सिखाया समझाया। उसने जब पहली बार कियारा को कमरे में बंद करा था, फिर उसको प्यार से मनाया था। उसका कमरा, उसका बिस्तर, उसका घर, हर चीज कियारा को पुकार रही थी। आरोन मेन हॉल में आ गया था, लेकिन उसको बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कियारा भाग के उसके पास आ जाएगी। आरोन की आंखें आज पहली बार हल्की नम हुई थीं। आरोन ने ग्लास में शराब निकाली और सिगरेट मुंह से लगा ली। उसके दिल की आग आज इस सिगरेट से बहुत ज्यादा थी। आरोन ने अपना सर पीछे टिका लिया और कियारा के ख्यालों में खो गया। आरोन अभी अपनी आंखें बंद करे बैठा था जब उसको एहसास हुआ
जैसे कोई उसके बराबर में है। आरोन ने जल्दी से अपनी आंखें खोल के देखा तो उसको लगा था उसकी कियारा वापस आ गई, लेकिन जेनी उसको बड़ी ही शिद्दत से देख रही थी। जेनी आरोन के सीने पे उंगलियां चलाते हुए बोली, आरोन भूल जाओ उसको, तुमने खुद उसको खुद से दूर किया है ना, तो क्यों ये सब याद रखना। हम नई जिंदगी शुरू करें जहां तुम्हारे दुश्मनों को पता ही ना हो तुम्हारे सबसे खास कौन है, फिर तुम्हें डरने की भी जरूरत नहीं। जेनी की बात पे आरोन उसकी उंगली पकड़ते हुए बोला, अगर आज यहाँ तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसकी उंगली के साथ साथ उसका जिस्म भी काट देता, लेकिन खुद को स्पेशल बिल्कुल मत समझना, क्योंकि ये लास्ट वार्निंग है जो कि मैंने तुम्हें दी है। इसके बाद अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश करी तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, समझी तुम। आरोन ने इतना कहे ग्लास जमीन पे फेंका, अपने कमरे में चला गया। लंदन। रंजना जी के चेहरे पे आज बहुत बड़ी वाली मुस्कान खिल रही थी जो कि सबको नजर आ रही थी। मीरा भी बहुत खुश थी। रंजना जी सर्वेंट्स को समझाते हुए बोली, पूरा राठौर मेंशन ऐसे सजा दो जैसे आसमान के सारे सितारे आज हमारे आंगन में आए हैं। अरे हमारी क्वीन का वेलकम इतना सिंपल थोड़ी कराना है। हमें 21 साल बाद हमारी पोती वापस आ रही है। लंदन की हर एक गली को सजा दो और चारों तरफ सिर्फ फूल और लाइट नजर आनी चाहिए। राठौर मेंशन के कोने कोने को महका दो, समझे सब। रंजना जी अपने आंसू साफ करते हुए मीरा को देख के बोली, बस जल्दी से अपनी कियारा को गले लगाना है। मुझे सच में बहुत खुशी है। मीरा, मेरे बच्चों की आखिरी निशानी मेरे पास आ रही है। रंजना जी खुश होके बोली। तभी मीरा भी धीरे से बोली, बिल्कुल माँ, बस अब जल्दी से हमारी कियारा हमारे पास आ जाए। मीरा की रंजना जी ने गर्दन हिलाई, तभी पीछे से किसी की आवाज गूंजी, क्या हो गए कियारा और आरोन एक दूसरे से दूर? क्या दोनों का सफर यहीं तक था? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब